बहुत समय पहले की बात है। एक शादीपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम परम था, और साथ ही उसकी बीवी भी रहती थी जिसका नाम स्वाति था। उसके बराबर में एक उसका पड़ोसी भी रहता था जिसका नाम चंदर, और उसकी बीवी का नाम बिमला था। ये अपने घरों में बहुत ही आराम से रहते थे, जबकि चंदर के पास 2 भैंसें थीं जिससे उसका अच्छा गुजारा हो जाता था। और परम के पास कुछ भी नहीं था। वह बेचारा मजदूरी कर कर ही अपना गुजारा किया करता था, और उसके पास एक थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा था जिसमें वह अपनी खेती किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चल जाया करता था। एक बार की बात है, एक बार बहुत तेज़ आंधी तूफान आने से उसकी फसल खराब हो जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? देखो, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगा? मेरा इसी से तो घर चलता है। अब मैं क्या करूँगा? मुझे अब भूखा रहना पड़ेगा। ऐ ऊपर वाले, ये तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मेरा क्या होगा? अब मैं अपने लिए खाना कहाँ से लाऊंगा और अपनी बीवी को कहाँ से खिलाऊंगा? वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन फिर वह अपने घर आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। स्वाति, हमारी सारी फसल आंधी तूफान आने से खराब हो गई। उसमें कुछ भी नहीं रहा, सारी फसल बह गई। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और अब तो कहीं मेरी मजदूरी भी नहीं हो रही है जिससे थोड़ा बहुत सहारा हो जाता। अब हम क्या करें स्वाति? मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ जी, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। अब हम खाना कहाँ से खाएंगे? हे ऊपर वाले, ये तूने हमारे साथ ही क्यों किया? फिर वह दोनों खूब रोने लगते हैं, और रोते रोते फिर उसकी बीवी बोलती है, चलो जी, अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम कहीं और कुछ काम देख लो। हाँ, अब कहीं और ही काम देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे क्या होगा? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो, अब मैं जाता हूँ। एक फैक्ट्री मालिक को जानता हूँ, मैं उसी के पास जाता हूँ। हो सकता है वही हमें काम दे दे। फिर वह वहाँ से निकल जाता है और फैक्ट्री मालिक के पास पहुँच जाता है, और पहुँचकर उससे बोलता है, मालिक, मैं काम के लिए आया था। मुझे बहुत ज़रूरत है काम की। अरे तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और तुम्हें काम की इतनी ज़रूरत क्यों है? मालिक, मैं शादीपुर से आया हूँ, और बारिश के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, और मेरी बीवी भी भूखी है। मैं क्या करूँ मालिक? बड़ा परेशान हूँ, इसीलिए नौकरी मांगने तुम्हारे पास आया हूँ। कृपया करके मुझे नौकरी दे दो मालिक साहब। अरे यार, मैं तुम्हारी परेशानी तो समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास तो बंदे पूरे हैं, और इस टाइम फैक्ट्री का काम भी हल्का है। मुझे माफ़ करना भाई, लेकिन मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। अरे मालिक साहब, देख लो, चाहे मजदूरी कम दे देना, लेकिन रख लो मुझे। अब ऐसे में मैं क्या करूं? कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा है। बड़ी उम्मीद लेकर तो मैं आपके पास आया था, और आप भी मना कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरा क्या होगा मालिक साहब? देखो भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, और तुम जो मजदूरी की बात कर रहे हो, तो वो अगर काम चलता तो मैं तुम्हें पूरी ही देता। लेकिन क्या करूँ, अब मेरे पास काम ही नहीं है, और ऐसे में बेफालतू भी तो तुम्हें नहीं रख सकता। तुम अब फ़िलहाल कहीं और काम कर लो, बाद में देख लेंगे। अगर कोई जगह खाली होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो ठीक है मालिक साहब, अब तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही कोई जगह खाली हो तुम मुझे बता देना, और मैं आ जाऊँगा। फिर बेचारा किसान वहाँ से मायूस होकर अपने घर आता है, और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। स्वाति, मैं जिस फैक्ट्री मालिक के पास गया था ना, तो वो ये कह रहे थे कि मेरे पास अभी काम नहीं है, और बंदे भी पूरे हैं। अब मैं तुम्हें कैसे रख लूं? जब मेरे पास बंदे कम होंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम आ जाना। तो मैंने उनसे कह दिया कि जैसे ही तुम्हारे पास कोई बंदा खाली हो तुम मुझे बता देना, मैं फौरन आने लगूंगा। चलो ठीक है जी, अब कर भी क्या सकते हैं? अपनी तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है, हमें खाना भी भरपूर मिलेगा या नहीं। और फिर 2-3 दिन बीतने के बाद
वह एक सुनार के पास जाता है जो सेठ आदमी होता है, जो गांव वालों को ब्याज पर पैसे दिया करता है। और किसान उससे जाकर बोलता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मैं पैसे लेने आया था, क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे? अरे हाँ, मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन कोई चीज़ तुम्हें पहले गिरवी रखनी पड़ेगी। क्या है तुम्हारे पास कोई चीज़ गिरवी रखने के लिए? नहीं सेठ जी, गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो फसल थी वो तो सारी बर्बाद हो गई है और मेरे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है सेठ जी। तो ऐसे कैसे पैसे मिल जाएंगे? ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से, अब नहीं मिलेंगे तुम्हें पैसे। देख लो सेठ जी, मैं बड़ा ही परेशान हूँ, मैं जल्दी ही आपके पैसों लौटा दूंगा, आप चाहे ब्याज ज़्यादा लगा लेना। देख लो सेठ जी। अरे नहीं, तुझसे बोला ना एक बार, तेरी एक बार में समझ में नहीं आता है, पता नहीं आ जाते हैं कहाँ कहाँ से दिमाग खराब करने। चल निकल यहाँ से। फिर उसके बाद वह बेचारा वहाँ से अपने घर आ जाता है। और फिर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो जो उसका पड़ोसी चंदर था वह उससे मिलता है और बोलता है, और भाई परम, क्या कर रहे हो आजकल? तुम्हारी तो यार सारी फसल भी खराब हो गई, ऐसे में तुम्हारा घर कैसे चल रहा होगा? अरे भाई क्या बताऊं, बड़ा ही परेशान हूँ, फसल भी सारी बर्बाद हो गई, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और मैं सेठ के पास गया था तो उसने भी ब्याज पर पैसे नहीं दिए, एक जगह और काम मांगने गया था तो उसने भी कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। अब मैं क्या करूं बताइए, बड़ा ही परेशान हूं। फिर उसकी इस मजबूरी को देखते हुए चंदर सोचता है, यार ये भी तो मेरे भाई की तरह है, और मेरा भाई होता तो वो भी इतना परेशान होता। अब मैं क्या करूं? मेरे पास 2 भैंसें हैं, इसमें से अगर एक इसे देता हूं तो भी मेरा घर चलता रहेगा, लेकिन इसका बहुत भला हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं एक भैंस इसे दे देता हूँ। अरे भाई परम सुनो, तुम ऐसा करो, मेरे पास 2 भैंसें हैं, उनमें से एक तुम ले लो, एक मैं अपने पास रख लेता हूँ, तुम्हारा भी घर चलता रहेगा और मेरा भी घर चलता रहेगा। अरे भाई तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। अब जैसे ही हम पर पैसे हो जाएंगे या हमारा घर ठीक चलने लगेगा तो या तो हम तुम्हारी भैंस वापस कर देंगे या तुम्हारी भैंस के पैसे तुम्हें दे देंगे। अरे नहीं भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अब ये भैंस तुम्हारी हुई, तुम रखो इसे अपने पास। फिर वह भैंस लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है, अरे स्वाति सुनो, ये जो हमारा पड़ोसी है ना चंदर, इसने ये भैंस हमें दी है और कह रहा था कि मेरे पास 2 भैंसें हैं, एक तुम रख लो, एक मैं रख लेता हूँ, तो मेरा घर भी चलता रहेगा और तुम्हारा घर भी चलता रहेगा। यह कितना अच्छा है। बाकी लोग कितने स्वार्थी होते हैं, हमें किसी ने पैसे भी नहीं दिए और काम भी नहीं दिया। अपना ही अपने के काम आता है और पड़ोसी से बढ़कर अपना कौन हो सकता है। हाँ जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पड़ोसी से बड़ा अपना कोई नहीं होता। और अभी भैंस मिल गई है हमें, हम इसे दूध बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। फिर वे दोनों हंसी खुशी जीने लगते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर